नमस्कार दोस्तों। जीवन में सफलता पाने का मार्ग मेहनत और समर्पण से होकर गुजरता है। यह कहानी एक साधक की है जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करता है और अंततः सफलता की ऊंचाई को छूता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत के बिना कुछ भी संभव नहीं है और यदि हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें तो सफलता निश्चित ही हमारी पहुंच में है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में सिद्धार्थ नाम का एक युवा साधक रहता था। सिद्धार्थ का सपना था कि वह एक महान ज्ञानी बने। अपने गांव की सीमाओं से परे जाकर वह अपनी ज्ञानार्जन के लिए अध्ययन करना चाहता था। उसके मन में एक ठानी हुई इच्छा थी कि वह अपने गांव का नाम रोशन करेगा। सिद्धार्थ का परिवार गरीब था। उसके पिता एक किसान थे और मां घर का काम संभालती थीं। जब सिद्धार्थ ने अपने माता पिता को अपने सपनों के बारे में बताया तो उन्होंने उसे समझाया कि शिक्षा और ज्ञान अमूल्य वस्तुएं हैं, लेकिन इसके लिए मेहनत करना जरूरी है। सिद्धार्थ ने ठान लिया कि वह अपनी शिक्षा हासिल करने के लिए दूर के नगर में जाएगा। अपने माता पिता से विदा लेकर उसने अपने सफर की शुरुआत की, लेकिन जब वह नगर पहुंचा तो उसे वहां कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। नगर में उसे एक जगह पर ठहरने के लिए जगह तलाशने में दिक्कत हुई। पैसे कम होने के कारण वह कई बार बिना खाए पिए भी रहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खुद से कहा, यदि मुझे ज्ञानी बनना है तो मुझे मेहनत करनी होगी। नगर में पहुंचने के बाद सिद्धार्थ ने एक गुरु की खोज शुरू की। उसने सुना था कि एक महान गुरु महात्मा गौतम वहां रहते हैं जो ज्ञान का भंडार है। लेकिन वहां पहुंचने पर उसने पाया कि गुरु केवल उन लोगों को शिक्षा देते हैं जो मेहनती और प्रतिबद्ध होते हैं। सिद्धार्थ ने कई बार गुरु की बैठक में प्रवेश करने का प्रयास किया, लेकिन उसे हर बार असफलता ही मिली। हर बार गरीबी और कठिनाई उसके सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाती, लेकिन उसने अपने प्रयास को जारी रखा, यह सोचकर कि यदि मैं कड़ी मेहनत करूंगा तो एक दिन मुझे सफलता अवश्य मिलेगी। एक दिन सिद्धार्थ ने गुरु के पास जाने का निर्णय लिया और उन्होंने सोचा कि यह उसकी अंतिम कोशिश होगी। उसने अपने सभी संकोच और निराशाओं को पीछे छोड़ते हुए आत्मविश्वास से गुरु के पास पहुंचा। गुरु ने उसकी आंखों में प्रतिबद्धता देखी और उसे अपनी शिष्यता में स्वीकार कर लिया। यदि तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी, गुरु ने कहा। सिद्धार्थ को यह सुनकर इतनी खुशी हुई कि उसने कड़ी मेहनत करने का संकल्प लिया। गुरु के पास अध्ययन करते समय सिद्धार्थ को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। राजा के धनी मंत्रियों के बेटे वहां पढ़ाई कर रहे थे जो सभी चीजों में उससे आगे थे। हालांकि सिद्धार्थ ने सोच लिया कि वह मेहनत करना नहीं छोड़ेगा। उसने दिन रात अध्ययन किया, पुस्तकों को पढ़ा और अपने गुरु से सवाल पूछता रहा। उसे धीरे धीरे ज्ञान की गहराई का एहसास होने लगा। सिद्धार्थ के अध्ययन के दौरान उसका धैर्य और मेहनत कई बार परीक्षण में पड़ा। एक दिन गुरु ने सभी शिष्यों को एक कठिन परीक्षा दी। सभी शिष्यों ने लगातार अपनी मेहनत का परिचय दिया। जब परीक्षा का दिन आया, सिद्धार्थ थोड़ी चिंतित था, मगर उसने फिर से अपने मन को मजबूत किया और परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए। यह सिद्धार्थ के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था और उसके आत्मविश्वास को बढ़ावा मिला। सिद्धार्थ के संघर्ष ने उसे एक बात और सिखाई कि कभी कभी मेहनत के साथ साथ दूसरों से सहयोग भी आवश्यक होता है। उसने अपने साथियों की मदद करने और उनसे मदद मांगने का निर्णय लिया। एक दिन सिद्धार्थ ने देखा कि उसका एक साथी आनंद परीक्षा की तैयारी में बहुत परेशानी महसूस कर रहा था। आनंद उत्तरों को समझने में असमर्थ था और लगातार तनाव में था। सिद्धार्थ ने सोचा कि यदि वह आनंद की मदद करेगा तो यह न सिर्फ आनंद के लिए उपयोगी होगा, बल्कि खुद उसके लिए भी अद्भुत अनुभव होगा। सिद्धार्थ ने आनंद के साथ एक अध्ययन समूह बनाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कुछ अन्य दोस्तों को भी शामिल किया और सभी मिलकर प्रश्नों के उत्तर पर चर्चा करने लगे। इस समूह चर्चाओं ने सभी की समझ को बढ़ाने में मदद की। जब सभी एक दूसरे के विचारों को साझा करते तो सभी को नई दृष्टि मिलती। जैसे जैसे समय बीतता गया, सिद्धार्थ और उसके साथियों ने कड़ी मेहनत करते हुए बहुत सारी जानकारी इकट्ठा की। उन्होंने अपने गुरु का सम्मान भी करना सीखा।
गुरु के प्रति आदर और श्रद्धा ने उन्हें और भी प्रेरित किया, जिससे उनका ज्ञान और अधिक गहराई तक जा सका। एक दिन गुरु ने सिद्धार्थ को बुलाया और कहा, तुम्हारी मेहनत और सहयोग की भावना ने तुम में विशेषता का संचार किया है। मैं तुम पर गर्व करता हूं। यह सुनकर सिद्धार्थ का आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। इससे उसे इस बात का एहसास हुआ कि मेहनत और सम्मान एक साथ चलते हैं। हालांकि सिद्धार्थ ने कई सफलताएं हासिल की, लेकिन संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। एक दिन राजा ने गांव में एक बड़ा समारोह आयोजित किया। वहां पर बहुत सारे आमंत्रित अतिथि आए। राजा ने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें ज्ञान और बुद्धिमत्ता को परखा जाना था। सिद्धार्थ और उसके साथियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लेने का निश्चय किया। उन्होंने प्रतियोगिता की तैयारी शुरू की। पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि कौन इसमें जीत जाएगा। सिद्धार्थ ने यह ठान लिया कि वह पूरे मन से तैयार होगा और कड़ी मेहनत करेगा। प्रतियोगिता का दिन आ गया। सभी प्रतिभागी मंच पर बैठे थे। राजा ने प्रश्न पूछना शुरू किया। सिद्धार्थ ने अपने ज्ञान और मेहनत को आत्मसात करके जवाब दिए। प्रतियोगिता का माहौल अत्यंत रोमांचक था। सिद्धार्थ ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर प्रश्नों की बिना किसी संकोच के उत्तर देने का प्रयास किया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में नमो बुद्धाय कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ।